इन दिनों राजधानी दिल्ली की सियासत कुछ ज्यादा ही गरमाई हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी आप हो या फिर विपक्ष दिल्ली बीजेपी, दोनों पार्टी एक दूसरे को दुनिया की सबसे भ्रष्ट और गुंडों की पार्टी साबित करने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ केजरीवाल खुद की पार्टी को शरीफ, ईमानदार, देशभक्तों और पढ़े लिखों की पार्टी बता रहे हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल को आईना दिखाते हुए अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, प्रकाश जरवाल, शरद चौहान और ताहिर हुसैन की याद दिला रहे हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में 15 अप्रैल को अपने उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिनको सीएम केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस सम्मान समारोह के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी सही मायनों में गुंडों लफंगों की पार्टी बन गई है। बीजेपी के गुंडे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला करते हैं, लेकिन बीजेपी इन गुंडों को सम्मानित करती है। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। राघव चड्ढा के इस बयान को ट्वीट करते हुए दिल्ली सीएम ने लिखा कि अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, भारत में वो उस पार्टी में जाता है। यूरोप में अगर कोई लड़की छेड़ता है तो जेल जाता है, भारत में उसकी पार्टी में जाता है। ये कभी अच्छे स्कूल नहीं बनाएंगे। इन्हें अपनी राजनीति के लिए लाखों अनपढ़ गुंडे, लफंगो और बेरोजगार चाहिए। सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद दिल्ली बीजेपी भी आप पर हमलावर हो गई और उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी के नेता कुलजीत सिंह चहल ने लिखा कि आम आदमी पार्टी गुंडों की, दलालों की, भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों की पार्टी है। सचिन जैन हवाला व दलाली, संदीप कुमार बलात्कारी, कैलाश गहलोत डीटीसी बस घोटाला, सोमनाथ भारती पत्नी द्वारा अत्याचार के आरोप, केजरीवाल जी शराब माफियाओं से रिश्वत। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर कहा कि केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाया है, जिसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, न कि गुंडागर्दी, और उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से गलत तरीके से फंसाया गया, गलत आरोप लगाए गए, क्या केजरीवाल साहब को ये दिखता नहीं है कि आप उन्हीं की पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, वो दंगों के आरोपी हैं, तो वो गुंडे नहीं दिखते? अमानतुल्लाह खान जैसे जो हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर हमला करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें वो गुंडा नहीं दिखता है। जब अपने घर में चीफ सेक्रेटरी को बुला के पिटवाने का काम करते हैं तो उन्हें गुंडागर्दी नहीं दिखती है। जब उन्हीं के विधायक अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाने का काम करते हैं तो उन्हें कोई गुंडा नहीं दिखता है। जब उन्हीं के विधायक रेप के इल्जाम के अंदर आरोपी हैं तब उन्हें कोई गुंडा नहीं दिखता है। और आज भारतीय जनता पार्टी के उन देशभक्त कार्यकर्ताओं, उन राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर वो झूठे इल्जाम लगाकर, जबकि युवा मोर्चा पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहा था, वो केजरीवाल के हिंदू विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आप माफी मांग लेते। बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के गेट पर कालिख पोत दी, जिसके बाद आपकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि कौन गुंडों की पार्टी है और कौन सबसे सच्चा राजा हरिश्चंद्र, ये बात आम जनता पर छोड़ देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।